फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा। 68वीं बीपीएससी के लिए पेड टेलीग्राम डेली टारगेट बैच स्टार्ट कर दिया जा चुका है। डेली टारगेट बैच में देखिए डेली टारगेट्स और रिवीजन आपको इसमें करवाए जाएंगे। टारगेट खत्म होने के बाद बिहार स्पेशल का सारा पीडीएफ यहाँ पे दिया जाएगा, चाहे हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी हो या करंट अफेयर्स हो, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। अलग अलग कोचिंग संस्थान इनके जो प्रैक्टिस सेट मार्केट में आते हैं, लाइक आस्था, परफेक्शन, दृष्टि, तो जैसे जैसे मार्केट में इनके प्रैक्टिस सेट आएंगे वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल करवाया जाएगा। हमारे हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे और साथ ही साथ सारे सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ है आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगा। यानी कि हमारे ग्रुप में आने के बाद आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपको सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा। करंट अफेयर्स का भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर में आप लोग मैसेज करेंगे, पेमेंट डिटेल जान लेंगे और पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजेंगे, फिर आपको ऐड कर लिया जाएगा ग्रुप के अंदर में। जय हिंद, वेलकम टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आपसे स्वागत करता हूं। सो बिहार एसएससी सीजीएल 3 सचिवालय सहायक प्रैक्टिस सेट सीरीज में एक और प्रैक्टिस सेट में आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 हम लोग करेंगे। प्रीवियसली हमने 3 सेट कंप्लीट कर लिया। अगर आपने नहीं देखा है, लिंक जो है प्लेलिस्ट का बिहार एसएससी सीजीएल ये प्लेलिस्ट बना के नीचे डाल दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिख जाएगा, जाकर देख लीजिए। साथ ही साथ हमारा ऐप का भी लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। ऐप पे जाके क्लिक कीजिए और फ्री फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट 20 आपको दिए जा रहे हैं, वो जाके जरूर लगाइए सचिवालय सहायक का। देखिए इसमें 75 क्वेश्चन आज हम लोग डील करेंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे जीएस जीके के एंड 50 क्वेश्चन आपके 25 क्वेश्चन आपके होंगे साइंस के। तो डेफिनेटली आप सब इसको लगाइए, कमेंट करके अपने स्कोर जरूर से जरूर मेंशन करिएगा, आपने कितना स्कोर किया। और वीडियो चले वीडियो को शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए ऐसे ही वीडियो रेगुलरली देखने के लिए। पहला क्वेश्चन है, गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है। देखिए गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक की बात कर ले, ये होता है 31। ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 2 देखिए, 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था या कौन थे। इसके अध्यक्ष थे देखिए श्री सी रंगराजन। डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 3, अनिश्चितता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, किसके द्वारा दिया गया था। देखिए ये दिया गया था हाइजेनबर्ग के द्वारा। ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को के अंतर्गत शामिल विश्व विरासत स्थल नहीं है। देखिएगा चांद मीनार जो है ये यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल नहीं है। एलिफेंटाई गुफा है, रानी का राव नहीं है, रानी का वाव है, राइट, और हुमायूं का मकबरा, ये तीनों ही हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन डी वाला नहीं है। एडम गिलक्रिस्ट का उपनाम क्या है, मैं आप सभी को बता दूं, और हमारे साथ खासकर कि वैसी महिलाएं, वैसी बहनें जो क्रिकेट में नहीं लेती हैं इंटरेस्ट। एडम गिलक्रिस्ट देखिए ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेट प्लेयर रह चुके हैं। ये बेसिकली विकेट कीपर थे और इनका जो निकनेम की बात कर रहे हैं, इनका निकनेम क्या था, देखिए चर्चा इनका निकनेम था। 6, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है ना। यहां पे ये पूछा जा रहा है किससे ये रिलेटेड है। देखिए ये रिलेटेड है आधिकारिक भारतीय भाषाओं से, यानी कि भाषाओं से संबंधित है इसका। 7, भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। देखिए भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर है ना, ये होते हैं हमारे राष्ट्रपति साहब। ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 8 देखिए, नील विद्रोह निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था। किस राज्य में नील विद्रोह ये हुआ था। देखिएगा वेस्ट बंगाल हो जाएगा। नील विद्रोह मेनली फोकस्ड रहा है वेस्ट बंगाल पर, लेकिन इससे रिलेटेड बिहार का भी जो रीजन है वो इफेक्टेड रहा है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नंबर 9 देखिए, भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा रेजिग्नेशन किसको संबोधित करते हुए देते हैं। देखिएगा ये अपना इस्तीफा जो है संबोधित करते हुए देते हैं किसको, ध्यान रखिएगा उपराष्ट्रपति साहब को। और इनको जैसे ही इनका रेजिग्नेशन रिसीव होगा, ये तुरंत एकदम ताबड़तोड़ फटाफट किसको रिपोर्ट करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष, यानी इनको जाके भी ये खबर तुरंत एकदम करेंगे, ये एकदम कंपलसरी है। 10, 19वीं सदी में गोंड जनजाति के लोग कहाँ के जंगलों में निवास करते थे। देखिएगा ये लोग उड़ीसा के जंगलों में निवास किया करते थे। सामाजिक तौर पर लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन इससे पहले भी खत्म किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा इसको पहले भी खत्म किया जा सकता है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति साहब के द्वारा, है ना। अगर कैबिनेट की, मंत्रिमंडल की अगर सिफारिश जाएगी, राष्ट्रपति साहब ऐसा काम कर सकते हैं। 12, निम्नलिखित में से किसे अब तक एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो चुका है, किसको प्राप्त हुआ है। देखिएगा ये प्राप्त हुआ है किसको, सिक्किम को। ए करेक्ट हो जाएगा। आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक कौन है। ये है देखिए रॉबर्ट कोच, इनको आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। 14, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का
अधिवेशन कहाँ हुआ था? देखिएगा ये रावी नदी के तट पर हुआ था, यहीं पे झंडा भी फहराया गया था, है ना, आपको याद होगा, है ना। और जो है स्वतंत्रता की बात भी यहाँ कही गई थी। कहाँ पे हुआ था? लाहौर में हुआ था। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा 14 का। 15 टोगा की खाई किस महासागर में स्थित है? देखिएगा टोगा की खाई जो है ये पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर में आपको मिल जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, काकरापार नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? काकरापार की बात हो रही है, राइट। काकरापार नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है? देखिएगा ये है भैया गुजरात के अंदर में, बी एब्सोल्यूट करेक्ट होगा। 17 निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो भारत के साथ कौन सीमा साझा नहीं करता है, कौन सा देश? देखिएगा मालदीव्स जो है ये भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अफगानिस्तान करता ही है, थोड़ी सी इसकी सीमा लगती है इधर जम्मू कश्मीर वाले रीजन में हल्का सा ऊपर से, है ना, ये जो रीजन है अपना, तो यहाँ पे थोड़ा सा लगता है। नेपाल लगता ही है, भूटान लगता ही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए 18 राज्यसभा को स्थायी सदन माना जाता है, क्यों माना जाता है भाई? इसके पीछे जो रीजन है देखिए, ये एक सर्वोच्च शक्ति रखता है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो बात बोली जा रही है इसके सभी सदस्य कभी रिटायर नहीं होते, गलत बात है। 1/4 हमेशा 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। सदन कभी भंग नहीं होता है, बात तो सही है, भंग नहीं होता है सदन। इसका 1/4 सदस्य हर 3 साल में रिटायर होते नहीं, 2 साल में होता है। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे डी वाला मोस्ट रिलेवेंट यहाँ बन रहा है। चलिए 19 देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे घनी आबादी वाला राज्य है? सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला, तो यह है अपना बिहार। आप सभी को होगा शायद याद, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। प्रति वर्ग किलोमीटर में बिहार में देखिए 1100 प्लस व्यक्ति हैं। अब एग्जैक्ट डाटा मुझे याद है, आपको जरूर बताना है 1100 कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, ठीक है, यह आपको कमेंट करके बताना है। चलिए 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है? तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता केवल और केवल लोकसभा अध्यक्ष महोदय करेंगे। छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए, बड़ा बच्चा वाला क्वेश्चन है। अभी करेंटली लोकसभा स्पीकर कौन है, ये आपको जरूर से जरूर मेंशन करना है कमेंट बॉक्स में। 21 भारत के राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है। देखिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसको चुना जाता है? इनके द्वारा देखिएगा निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, बेसिकली भारत के राष्ट्रपति को यहाँ जो है ना, यहाँ पे को चुना जाता है। किस तरीके से चुना जाता है? निर्वाचन मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा इनका इलेक्शन होता है, वोटिंग होता है, उसके बाद इनका चुनाव होता है। 22 वह प्रक्रिया जिसे हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, उनको क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस उनको कहा जाता है। नंबर 23 निम्नलिखित में से लोहा और इस्पात के कारखाने किस क्षेत्र में सर्वाधिक हैं? मैक्सिमम किधर है, यहां पे ये पूछा जा रहा है। तो मैक्सिमम की बात कर ले भैया, देखिए छोटा नागपुर का पठार, यहां जो है लोहा और इस्पात का जो कारखाना है इधर ही है। अच्छा, इससे छोटा नागपुर पठार से रिलेटेड एक फैक्ट और जान लीजिए, सबसे ज्यादा खनिज संसाधन संपन्न कोई जगह है तो वो छोटा नागपुर पठार है। छोटा नागपुर पठार जो है ये वाला रीजन आपको कहाँ मिलेगा? देखिए झारखंड में ये ज्यादा लाई करता है, दैट्स वाई झारखंड जो है खनिज संसाधनों से बिल्कुल ही परिपूर्ण राज्य है। 24 राज्यसभा के सदस्य के निर्वाचन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ये लिया गया है भैया देखिएगा साउथ अफ्रीका के संविधान से, ठीक है ना। बी हमारा एकदम ही सत्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 25 पुस्तक द आर्कनोलॉजी ऑफ एंशिएंट इंडियन सिटी किसने लिखा है? तो ये बुक किसने लिखी है? ध्यान दीजिएगा, ये बुक लिखा है दिलीप कुमार चक्रवर्ती जी ने। बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नंबर 26 भारत वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? देखिएगा ये लागू कब हुआ? तो ये हुआ है ईयर 1972 में जो है ना, भारत वन जीव संरक्षण अधिनियम जो है साल 1972 में इसको इंप्लीमेंट किया गया था। 27 निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदी के कारण दिखने वाला लक्षण नहीं है? तो मंदी के कारण इनमें से कौन सा लक्षण नहीं दिखाई देता है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। देखिएगा सर करेक्ट आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति में उछाल। ये मंदी के कारण नहीं दिखाई देगा। मुद्रास्फीति में उछाल जब ही
तेजी रहेगा तभी दिखाई देगा। 28 सामान्य कानूनी अधिकारों के लिए आदेश जारी करने की शक्ति किस न्यायालय के पास होती है? यह अधिकार होता है देखिए उच्च न्यायालय के पास, है ना, हाई कोर्ट के पास। 29 दिल्ली के किस सुल्तान को उसके शासन के दौरान साहसिक फैसले लेने के लिए जाना जाता था? तो साहसिक फैसले लेने के लिए जिस सुल्तान को जाना जाता था वो सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक, MBT जिसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग। तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारत में GTV का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? भारत में GTV का निर्धारण, ठीक है, यहां पे देखिए करेक्ट जो हमारा आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ये हमारा ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 31 कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कौन सा खेल खेलते हुए हुआ या खेलते समय हुआ? तो इसकी मौत खेलते समय हो गई, कौन सा खेल? चौगान। बेसिकली देखिए ये पोलो के जैसा खेल है, घोड़े पे घुड़सवारी करते हुए और फिर गेंद को मारते हुए गोले के अंदर डालना होता है। तो बेसिकली ये वही खेल है, घोड़े से गिर के इसकी मौत हो गई थी चौगान खेल के दौरान। 32 लंबी दूरी के मापने के लिए किस मापक का उपयोग किया जाता है? किस मापक विधि का उपयोग किया जाता है लंबी दूरी को मापने के लिए? तो ये जो यूज किया जाता है किसका, ध्यान रखिएगा, समानांतर विधि का इस्तेमाल होता है। कौन सा रेगिस्तान दक्षिण अमेरिका में स्थित है? साउथ अमेरिका की बात हो रही है ना। साउथ अमेरिका में कौन सा रेगिस्तान स्थित है? तो ये है देखिए पेंटागोनिया मरुस्थल जो है ये साउथ अमेरिका में एस्टेब्लिश्ड है। 34 क्या बोल रहा है? 2002 में किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को मूल अधिकारों में शामिल किया गया था, है ना। तो शिक्षा को मूल अधिकारों में शामिल किया गया था, देखिए 86वां संविधान संशोधन हुआ था, उसी के द्वारा साल 2002 में जो है शिक्षा को मूल अधिकारों में सम्मिलित किया गया। 35 मृदा संरक्षण की किस विधि के द्वारा रेत के टीलों, जो नहीं टीलों होगा, रेत के टीलों के निर्माण और रेगिस्तान में स्थिति के कारण में योगदान मिलता है? ये देखिए छायादार कृषि में, ठीक है ना। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक ऑप्शन यहाँ पे रह गया है, माफी चाहूंगा, ठीक है, 3 से ही काम चला लीजिए इसमें। 36 दिए गए किन्हीं दो माध्यमों में से एक माध्यम का आपत्ति कोण दूसरे माध्यम के अपवर्तन कोण के 90 डिग्री होने पर क्या वो कहलाता है? वो क्या कहलाएगा? देखिएगा वो क्रांतिक कोण कहलाएगा। ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे बड़ा बंदरगाह यूरोप का हो जाएगा देखिए रोड डैम का बंदरगाह। ठीक है। 37 का डी करेक्ट हो जाएगा। 38 देखिएगा पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? सत्यनिष्ठा ऐप ये लॉन्च किया है, ध्यान रखिएगा, किसने? तो ये लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। बी करेक्ट हो जाएगा। 39 हाल ही में किस अभिनेत्री को 2020 के लिए 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा करी गई है? ये पुरस्कार मिलने वाला है देखिए आशा पारेख को। ठीक है। 2020 का 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ठीक है, आशा पारेख। हाल ही में बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत का रैंक क्या है? बौद्धिक, है ना, बौद्धिक संपदा सूचकांक में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 40वां। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने विश्व की सबसे बड़ी वराह मूर्ति की खोज किस टाइगर रिजर्व में किया है? तो इस मूर्ति की खोज हुई है देखिए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अंदर में। ए करेक्ट हो जाएगा। भारत के किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगली सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा करी है किसने? ध्यान दीजिएगा हरियाणा गवर्नमेंट ने। राइट, डी हमारा यहां सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। हाल ही में भारतीय मूल के ब्रिटेन के गृह मंत्री को पहली बार महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये पुरस्कार जो मिला है, अगर हम इसकी बात कर लें, ध्यान दीजिएगा स्वेला विबर्मन को मिला है। तो ए करेक्ट हो जाएगा। 44 भारत में 16 फार्म स्थापित करने वाली पहली कॉमर्स कंपनी कौन बन गई है? तो पहली कॉमर्स कंपनी ये बन गई है
अमेजोन, डी करेक्ट हो जाएगा। 45 किस राज्य की विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो ये विधेयक किसने पारित किया है? त्रिपुरा गवर्नमेंट ने, सी करेक्ट होगा। महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए हमार बेटी हमार माल अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? हमार बेटी हमार माल अभियान ये स्टार्ट किया गया, देखिए, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। 47 मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा सहटी कार्यक्रम शुरू किया गया है? सहटी कार्यक्रम, ये ध्यान रखिएगा, ये स्टार्ट किया गया है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा, बी करेक्ट होगा। 48 पे आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है? गंगा एक्सप्रेसवे, इसकी आधारशिला देखिए यूपी में रखी है पीएम मोदी ने, ठीक है। 49 देखते हैं हम लोग, क्या बोल रहा है? निम्नलिखित से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? यहाँ पे वर्ल्ड का बोल रहा है ना, ओके, शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड, तो ये कहा जाता है देखिए क्यूबा को, ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ये मिलेगा आपको। 50 दलाल स्ट्रीट मुंबई में है, यहाँ पर मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय है, इसकी स्थापना कब हुई थी? देखिएगा, इसकी स्थापना हुई थी कब? 1875 में दलाल स्ट्रीट की स्थापना हो गई थी। हम गर्मी में सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं, रीजन क्या है इसका? इसका रीजन ये है कि सूती वस्त्र पसीनों को अवशोषित करके एवं इसे वाष्पीकरण के लिए सुगम बनाने में मदद करता है, जिस वजह से तुरंत सूख भी जाता है और नरम भी रहता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। 52 निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? ये गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, सी हमारा करेक्ट होगा। 53 पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा की मात्रा, देखिए ये जो ऊर्जा की मात्रा रहेगी वो घटती रहेगी, बी करेक्ट होगा। स्वतंत्रता संग्राम कौन से निम्नलिखित में से कौन सी घटना अंतिम में हुई थी? मतलब ये जो ऑप्शन में दिया हुआ है ना, इनमें से सबसे आखिरी में कौन सी घटना हुई थी? ये स्वतंत्रता संग्राम में सबसे आखिरी में जो घटना घटित हुई थी, देखिएगा, तीसरा गोलमेज सम्मेलन, ये सबसे लास्ट में हुआ था, ठीक है ना, बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 55 देखते हैं। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद शुरू की गई अल्प समय के लिए दिखाई देती है, ऐसा होने का क्या कारण है? सूर्य का जो किरण है ये अल्प समय के लिए दिखाई देता है, ऐसा क्या कारण होता है? तो इसका रीजन होता है देखिए वायुमंडलीय अपवर्तन, बी हमारा सही हो जाएगा। 56 निम्नलिखित से किस उद्योग को सनराइजिंग उद्योग कहा जाता है? सनराइजिंग उद्योग इनमें से किस उद्योग को कहा जाता है? देखिएगा, कृषि प्रसंस्करण जो है इस उद्योग को सनराइजिंग उद्योग भी कहा जाता है। 57 ज्वालामुखी विस्फोट से किस देश में एक नया द्वीप बना है? द्वीप होगा, नॉट द्वीप, ठीक है ना, तो यहाँ पे बेसिकली द्वीप कर लीजिए, कौन सा द्वीप बना है? तो ये 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान। देखिए ये जापान जो है ना, ये द्वीप के ऊपर बसा हुआ एक देश है जो कि ज्वालामुखी विस्फोट से बना है। 58 किस भारतीय शहर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा? ये बनेगा देखिए कानपुर के अंदर में, सी करेक्ट होगा। 59 फलों की दिशा एवं वे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिएगा, कोरियोलिस बल पवन की दिशा को प्रभावित नहीं करता है, तो पवन की दिशा में यहाँ पे फल है, देखिए माफ कीजिएगा, पवनों के दिशा में होगा, ठीक है, फलों की दिशा में नहीं, पवन होगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, पवनों की दिशा, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा सी, कोरियोलिस बल जो है ये प्रभावित करता है। 60 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में सुमेलित है, सितार यांत्रिकी ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में सुमेलित है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन चेंज करता है, सुमेलित है, और विद्युत सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, सुमेलित है। सारे के सारे हमारे यहाँ मैच्ड है, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे ऑल आर करेक्ट, ठीक। चलिए,
महात्मा गांधी की चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो इनके इस सत्याग्रह का विरोध किया था देखिए एनजी रंगा ने, डी करेक्ट होगा। 62 पौधे की सामान्य वृद्धि में निम्नलिखित में से किस तत्व की आवश्यकता नहीं पड़ती है? तो किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है अगर हम बात कर लें, देखिएगा पीबी की जो आवश्यकता नहीं पड़ती है, बेरेनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम सबकी आवश्यकता पड़ती है। 63 प्रकाश में कौन सा गुण माध्यम पर निर्भर करता है? माध्यम पर निर्भर करता है, तो माध्यम पर निर्भर करता है देखिए आवृत्ति, ठीक है, डी करेक्ट होगा। 64 सत्य की राह खोजने वाला अर्थात सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी स्थापना की गई थी देखिए ज्योतिबा फुले के द्वारा, बी करेक्ट हो जाएगा। माफी चाहूंगा। निम्नलिखित में से कौन हरित गैस नहीं है? इनमें से जो हरित गैस नहीं की बात कर ले, देखिए नाइट्रोजन अपना जो है ये हरित गैस नहीं है, जलवाष्प होगा, ओजोन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ग्रीन हाउस गैस यहाँ पूछा जा रहा है, ठीक है। टेफ्लॉन एक बहुलक है, तो टेफ्लॉन जो है देखिए एक बहुलक है किसका? तो टेट्राफ्लोरोइथेन का जो है ये एक बहुलक है, तो डी करेक्ट हो जाएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसके प्रथम अध्यक्ष की बात कर ले, देखिए लाला लाजपत राय जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे, तो डी हमारा सही हो जाएगा। 68 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकारी नीतियों के विरोध में महाधिवक्ता पद से निम्नलिखित में से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो ये इस्तीफा किसने दिया था? ध्यान दीजिएगा, ये इस्तीफा दिया था बलदेव सहाय जी ने, डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 69 निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो ये जो अधिकार की बात कर ले कौन नहीं है, देखिए आश्रय का अधिकार मौलिक अधिकार है, उसका देखिए स्वास्थ्य का अधिकार भी मौलिक अधिकार है, शयन का अधिकार भी है और विदेशी यात्रा का अधिकार भी है, तो ऑल इज राइट, तो हमारा सारे हो जाएंगे। 70 कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में है? कुडनकुलम परियोजना है ना, ये जो परियोजना है कुडनकुलम, ये किस राज्य में है? देखिएगा ये है भैया तमिलनाडु में, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। 71 निम्नलिखित से किसकी खेती का प्रचलन पुर्तगाली द्वारा भारत में शुरू किया गया था? तो पुर्तगाली द्वारा भारत में शुरू किया गया, देखिए तंबाकू की खेती का प्रचलन, ठीक है ना, ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। 72 टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन चुना गया? तो इसका ध्वजवाहक थे देखिए टेकचंद, ए करेक्ट हो जाएगा। 73 सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थितिकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थितिकरण जो है ये किया जाता देखिए हरे पादपों के द्वारा, डी करेक्ट होगा। 74 भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक की बात कर ले, ध्यान रखिएगा ये अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है, तो डी करेक्ट हो जाएगा। 75 बिहारी अखबार के संपादक कौन थे? बिहारी अखबार के संपादक कौन थे इनमें से? ध्यान दीजिएगा, बिहारी अखबार की बात कर ले, इसके संपादक थे बाबू महेश्वरी प्रसाद जी, तो हमारा बी 75 का करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेट नंबर 4 जिसमें हमने 75 क्वेश्चंस को देखा। उम्मीद करता हूँ आप सबने इसका आंसर दिया होगा। कमेंट करके अपने स्कोर जरूर से जरूर शेयर करिए कि आपने सही कितना किया है। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू लाइक द चैनल देन डू सब्सक्राइब ऑल्सो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।